तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में 9 थ्योरम्स कर लेने के बाद अब टाइम आ गया है थ्योरम नंबर 10 करने का। और आपको बताना चाहूंगा ये थ्योरम जो है ये लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की, और बहुत ही शॉर्ट थ्योरम है, तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। इसमें बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं थ्योरम नंबर 10 किन क्वेश्चन से कनेक्ट करती है और इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पे देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आपको थ्योरम के बारे में भी बताता हूं। अ मैन सेट्स आउट टू साइकिल फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक। ठीक है, तो दो जगह का नाम दिया हुआ है यहां पे, तो यहां पे दिल्ली और रोहतक 2 पॉइंट हो गए। तो एक आदमी दिल्ली से निकलता है रोहतक की तरफ, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अनदर मैन स्टार्ट्स रोहतक फ्रॉम रोहतक टू साइकिल टू दिल्ली। अच्छा, तो दूसरा आदमी जो है वो रोहतक से निकल रहा है और किस तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ। आफ्टर पासिंग ईच अदर। अच्छा, हमको ये बात पता है कि ये जो टाइम है, मान लेते हैं ये जो दोनों ने शुरुआत की है अपनी जर्नी की, ये एक दूसरे के लगभग सेम टाइम पे किए। लगभग सेम टाइम मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मत मानना, मैं सेम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा मत सोचना कि ये पहुंच गया उसके बाद इसने शुरू किया, ऐसा नहीं। ये रास्ते में कहीं था तो इसने बीच में ही शुरू कर दिया होगा। तो इस वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, बीच रास्ते में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो आफ्टर पासिंग ईच अदर मतलब एक दूसरे से मिलने के बाद, उसके बाद की बात हो रही है, मतलब अब जब ये यहां से यहां तक जाएगा और ये यहां से यहां तक जाएगा, तो दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 3 1/3 एंड 4 4/5 आवर्स। तो अब बताया हुआ है कि इसने अपनी जो जर्नी है वो 1/3 घंटे में, और दूसरे ने अपनी जर्नी 4/5 आवर्स में पूरी की। ठीक है, तो टाइम दे रखा है मतलब। अब आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ ए स्पीड एंड रेशियो ऑफ ए स्पीड टू बी स्पीड। तो स्पीड देखो, टाइम दिया हुआ है और स्पीड की रेशियो आपको निकालनी है। क्लियर है, बड़ा सिंपल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब आपको यहां पे मैं बताता हूं थ्योरम क्या है, बड़ी सिंपल थ्योरम है। देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली स्पीड निकालने की ही थ्योरम है, स्पीड की रेशियो निकालने की। तो ए स्पीड रेशो बीज स्पीड, करना कुछ नहीं आपको, ये चीज लिखनी है यहां पे, और अंडर रूट बी रेशो अंडर रूट ए कर देना है। कहने का मतलब यहां पर ए ये है और बी ये है, ठीक है। तो अंडर रूट करके आपको बी रेशो ए लिख देना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो बी की वैल्यू क्या है, चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो ये देखो 20 हो गया 24, तो 24/5 हो गया। क्या हो गया, 24/5। और यहां पे अगर हम देखें तो क्या हो गया, 10/3 हो गया, 10/3। इतना क्लियर। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको कैसे करना है। इसको कभी भी ऐसे मत करने की सोचना कि आप रूट हटा दो दोनों के, या आप स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ, क्योंकि रेशो का बिल्कुल अलग सिस्टम होता है। ठीक है, स्क्वायर लगा के भी मत करना। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे कि देखो एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4:5 है, 4:5 है, ठीक है, ये नॉर्मल रेशो है। तो इसका स्क्वायर लगाने पर आप देखोगे कि रेशो जो है ना वो चेंज हो जाती है। रेशो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये 4:5 नहीं रहेगी, है ना। और अपनी तरफ से तो चेंज नहीं कर सकते ना क्वेश्चन में। तो इसका मतलब जब इसमें सेम नहीं रही तो इसमें भी फिर वो अलग कर रहे हो, अब वो गलत हो जाएगा। क्लियर। चलो अब इसको करना कैसे है स्टूडेंट्स, इसको रैशनलाइज करके करना है आपको, मतलब दोनों साइड को अलग अलग रैशनलाइज करो और उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए यहां पे 24 है, ठीक है, अंडर रूट क्या है 24, ठीक है। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या मैं देख सकता हूं यहां पे कि 4 जो है, मतलब 24 को अगर तोड़ूं तो क्या आएगा, 4 × 6, 4 × 6 = 24 होता है। तो 4 को अगर मैं बाहर निकालूं तो 2 होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√6 लिख सकता हूं, ये भी 24 ही है। इतना क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, √5 जो नीचे लिखा था उसको अलग से लिख लिया, और यहां पे √10 जिसको बाहर नहीं निकाल सकता, और √3 को भी बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब जिसको बाहर निकाल सकते हैं उसको निकाल लो। उसके बाद क्या करो, इनको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है, नीचे से रूट हटाने के लिए उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम आपको यहां पर भी करना है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया
√10 मल्टीप्लाई बाय √3 और √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √30/5 इज टू ये हो जाएगा √30/3। अब मुझे पता है √30 दोनों के पास है तो इसको काट देते हैं। तो क्या बचा स्टूडेंट्स, यहां पे बचा 2/5 इज टू 1/3। सो 5 को यहां पे भेज के मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां पे भेज के मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:5 जो है वो अल्टीमेट आंसर आएगा। मतलब जो उनकी स्पीड की रेशो रही होगी, वो पहले वाला जो आदमी है वो ज्यादा तेज चल रहा है और दूसरे वाला आदमी उससे धीरे चल रहा है। तो 6:5 पे टिक लगाना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। अ मैन सेट्स आउट टू राइट फ्रॉम पॉइंट A to B and at the same time another man starts B to write to A। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां पे पहला आदमी A से B की तरफ राइड करते हुए जा रहा है इस बार, और दूसरा आदमी B से A की तरफ उसी बीच में निकलता है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नीज इन 4 hours and 9 hours। ठीक है, तो आपको टाइम भी दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड मैन इफ फर्स्ट राइड्स एट 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको इस बार रेशो नहीं फाइंड आउट करनी, इस बार रेशो निकालने के बाद एक स्टेप और लेना है। रेशो निकालने के बाद आपको क्या देखना है कि जो पहला आदमी अगर रियल में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा तो दूसरा आदमी उस समय कितनी स्पीड से जाएगा। तो एक बार रेशो पता लग जाए तो बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, देखते हैं। तो रेशो तो देख के ही निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको पता है कि ए स्पीड रेशो बीज स्पीड क्या होगी, √9 इज टू √4। तो इसका मतलब ये तो हो गया 3:2। सिंपली इतना तो पता लग गया। अब एक बात बताओ, ये तो रेशो है। अब हमको पता है रेशो जो होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते, वो कंपैरिजन के लिए दिए होते हैं कि अगर ये 3 है तो ये 2 है, अगर ये 6 है तो ये 4 है, अगर ये 30 है तो ये 20 है, तो अगर ये 36 है तो ये क्या होगा, पता लगा लेते हैं। इसको 36 बनाने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं। उसी तरह जब इसको 12 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जब पहला आदमी 36 की स्पीड से चल रहा था तो दूसरा आदमी 24 की स्पीड से चल रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 मैंने आपके होमवर्क के लिए लिखा है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी ये क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम नंबर 10 ऑन टाइम एंड डिस्टेंस करा दी है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।